गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ इशूड इंडियाज़ फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड साइन किया है। मैदन यूरो 300 मिलियन 7 साल के लिए यूरो बॉन्ड साइन किया गया है बाय पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर हम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन एंड एमडी है रविंद्र सिंह। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो टोरेंट पावर इस्टेब्लिश किया गया है 1996 में, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। अदानी पावर 1996 में इस्टेब्लिश हुआ है, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है और इसके सीईओ है विनीत जैन एंड फाउंडर इज गौतम अदानी। टाटा पावर 1911 में इस्टेब्लिश किया गया है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके फाउंडर है दारोबाजी टाटा और इसके सीईओ है प्रवीण सिन्हा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी would host the annual conference of the World Economic Forum in 2022? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डावोस। डावोस सिटी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्ट करने वाली है इन 2022। डावोस सिटी स्विट्ज़रलैंड में है और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम रहेगा वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1971 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी इज़ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड लंदन इज़ अ कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन 3, व्हेन इज़ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 सितंबर। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसे स्टार्ट किया गया था इन 2019 और इसे स्टार्ट किया गया था बाय 72th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसका 2021 की थीम थी सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, सुरक्षित मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल। ये इसका थीम था और इस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था कि सभी लोगों की सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्वेश्चन 4, जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑल सेट टू वेलकम इट first ever government यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंदेरबाल। गंदेरबाल में इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
यहाँ पर गवर्नमेंट का फर्स्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है और इसका इनॉग्रेशन किया है बाय सबरबंदा सोनोवाल। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और BUMS बैचलर्स एंड यूनानी मेड एंड सर्जरी स्टार्ट होने वाला है 2022 से और इसके लिए प्रोत्साहन दिया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ आयुष, जिसके थ्रू 17 करोड़ रुपीस दिए गए हैं इस कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए। यूनानी मेडिकल कॉलेज यूनानी मीन्स जिसमें योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी ऐसी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। Question 5. Which bank has announced the acquisition of German car maker Volkswagen capacitive vehicle finance business? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप की है विद जर्मन कार Volkswagen and it will deals with Kotak in house of NBFC Kotak। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एक्सिस बैंक इस्टेब्लिश की गई है इन 1993। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। PNB बैंक इज़ अ पंजाब नेशनल बैंक। इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1894 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ICICI बैंक की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1994 में। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है ख्याल आपका। Question 6. What is the theme of 15th East Asia Summit Energy Ministers Meeting? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। हम परवाह करते हैं, हम तैयार करते हैं, हम समृद्ध हैं। ये थीम थी 15th ईस्ट एशिया समिट एनर्जी की। और अगर हम ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो इसमें 18 कंट्रीज़ मेंबर है, जिसमें से 10 कंट्रीज़ एशियन कंट्रीज़ हैं और इसमें हमारे इंडिया के कृष्ण पाल गुर्जर इज़ ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर, जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी। और 15th ईस्ट एशिया समिट में एक पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस जो फेस किए जाएंगे बिटवीन इंडो एंड पैसिफिक रीजन, इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। Question 7. Which of the following has hosted the 6th BRICS Young Scientist Forum? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने होस्ट किया था 6th ब्रिक यंग साइंटिस्ट फोरम और इसके साथ कोलैबोरेशन था साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में कोलैबोरेट किया था NIAS ने। NIAS इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु और जिसमें एग्री किया गया है कि ब्रिक वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप वर्चुअली नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। Question 8. Which of the following has been recognized by the United Nations as a global digital public good? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोरोना सेफ नेटवर्क। एक यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसका एम है कोरोना सेफ नेटवर्क। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे फर्स्ट अडॉप्ट किया गया है बाय
Kerala government for COVID management. Question 9. How many sites have been added by UNESCO Man and the Biosphere Program to the World Network of Biosphere Reserve? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किए गए हैं बाय यूनेस्को। अगर हम यूनेस्को का पार्ट है मैन एंड द बायोस्फीयर, इसे इस्टेब्लिश किया गया है इन 1971। पहले 727 बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी है फॉर 331 कंट्रीज़। अगर हम मैप की बात करें तो मैप में हाल ही में 2001 में और 3 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। फर्स्ट इज़ लुसोतो, सेकेंड इज़ लीबिया एंड थर्ड इज़ सऊदी अरेबिया। Question 10. Niti Aayog has partnered with which of the following to help innovators and the entrepreneurs under अटल इनोवेशन मिशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डैसॉल्ट सिस्टम। नीति आयोग ने पार्टनरशिप की है विद द डैसॉल्ट सिस्टम, जिससे हेल्प होंगी फॉर न्यू इनोवेटर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स अंडर, और इस पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया है अंडर अटल इन्वेंशन मिशन। अगर हम डिसॉल्ट सिस्टम और नीति आयोग की बात करें तो इन्होंने ये पार्टनरशिप की है टू डिज़ाइन सिविल एयरक्राफ्ट्स, जिससे लोगों को 3D एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका एक एग्जांपल है सारस MK2 प्रोग्राम, जिसमें 19 सीटर्स की एयरक्राफ्ट रहेगा, जिसमें 3D एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी के साथ NAL नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज भी पार्ट है इसका, और CISR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन 11. हु लॉन्च रेल कौशल विकास योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है, और ही है मिनिस्टर ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की मिनिस्टर है। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। इससे 50,000 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी फॉर रेल। इट्स फॉर 3 years। फ़िलहाल के लिए इसमें 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, और इसे डेवलप किया गया है बाय बनारस लोकोमोटिव। क्वेश्चन 12. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माई गवर्नमेंट इंडिया। माई गवर्नमेंट इंडिया ने ये लॉन्च किया है अ न्यू प्लानिटोरियम इन्वेंशनल चैलेंज। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शामिल है। अगर हम बात करें प्लानिटोरियम इन्वेंशन एक स्टार्टअप प्रोवाइड करेगा एंड द टेक एंटरप्रेनर्स, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। और इसका एम रहेगा टू ब्रिंग टुगेदर द टेक फॉर्म एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम प्रोत्साहन दें, ये इसका एम रहेगा। क्वेश्चन 13. एडवाइजरी फर्म EY India has appointed whom as an advisor in their financial service practice? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NS विश्वनाथन। एडवाइजरी फर्म EY इंडिया ने
अपॉइंट किया है एज ए न्यू एडवाइज़र एन.एस. विश्वनाथन को, और इट इज़ अ फॉर्मर ऑफ आर.बी.आई. इसके अलावा EY ने ऑल्सो अपॉइंटेड एंड नंद कुमार सरवादे एज ए CEO ऑफ RE-Bit. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपको सभी वीडियोस की PDF डेली प्रोवाइड की जाएंगी ऑन द टेलीग्राम. आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएंगी. सो ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो. थैंक यू. हैव अ गुड डे.